अगर आपको अपने ब्लॉग पे यूएसए का ट्रैफ़िक चाहिए, आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको एसईओ का कोई आइडिया नहीं है, आपको कैसे कंटेंट लिखना है ये भी पता नहीं है, किस तरह से ट्रैफ़िक लाना है ये भी आपको नहीं मालूम है, तो आपके लिए मैं इस वीडियो में ऐसा निच बताने वाला हूँ जिसपे कि आप जो है एज़ अ बिगिनर आप काम करके विदिन अ 1 मंथ आप यूएसए से ट्रैफ़िक भी ले सकते हो। ढेर सारा आप जो है अर्निंग कर सकते हो यूएसए की ट्रैफ़िक से, आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे। और ये निच अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये निच सबसे अच्छा है। ये निच जो है वो एवरग्रीन निच है, इसमें हमेशा मिलियंस में ट्रैफिक रहते हैं। तो ये कौन सा निच है इस वीडियो में हम आगे चल के जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जिस निच की, उस वो जो निच है वो फूड ब्लॉग है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फूड ब्लॉग पे मैं काम नहीं कर सकता। तो भाई अगर आप बिगिनर हो तो फूड ब्लॉग पे आपको काम करना चाहिए। यूएसए से ट्रैफिक लाने के लिए ये सबसे आसान निच है जिसपे कि आसानी से ट्रैफिक आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इस फूड ब्लॉग में आपको एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी एसईओ नहीं करना है। आप जो है एज इट इज़ जो है वो आर्टिकल लिख सकते हो बिना एसईओ के, बिना कीवर्ड्स के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट कंटेंट भी आप लिख सकते हो। कॉपी पेस्ट कंटेंट इन द सेंस कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको कोई भी रेसिपीज हो, जैसे पनीर की रेसिपीज हो गई, चिकन की रेसिपीज हो गई, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज हो गई, तो रेसिपीज में जो स्टेप्स होते हैं, जो भी बनाने वाला जो स्टेप्स होता है, जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। कोई भी अलग स्टेप्स नहीं लिख सकता है, कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखा सकता है अलग अलग स्टेप्स में, बट जो कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब कोई भी पनीर की अगर कोई एक डिश है तो उसको जो है बनाने का तरीका सेम ही होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके नहीं होते हैं। तो उसको आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उस स्टेप्स को, सारे स्टेप्स जो हैं उनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बाकी आपका लिखने का जो तरीका होगा वो अलग हो सकता है, बट स्टेप्स जो होंगे वो कॉपी पेस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि कैसे आपको कंटेंट आइडियाज़ फाइंड करने हैं। मल्टीपल सब निच, इसमें फूड ब्लॉग में आपके पास मल्टीपल सब निच है। अगर आप चाहो तो ब्रेकफास्ट का एक अलग ब्लॉग तैयार कर सकते हो जिसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट रेसिपीज आप लिख सकते हो। वो डिनर की रेसिपीज आप जो है सिर्फ एक ब्लॉग में डिनर की रेसिपीज लिख सकते हो। इसमें आप चिकन की रेसिपीज हो गया, नॉन वेज रेसिपीज हो गया, या फिर वेज रेसिपीज हो गया, वो अलग कर सकते हो। वेट लॉस की रेसिपीज अलग लिख सकते हो। तो ये पूरा एक एक जो है आपका सब निच हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो सब निच भी आप सेलेक्ट करके उस पर आप पूरा ब्लॉग तैयार कर सकते हो। आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर फूड ब्लॉग में हर एक रेसिपीज को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है नॉर्मल कोई एक कैटेगरी पकड़ सकते हो, एक निच पकड़ सकते हो और उस पर आप जो है डेली आप उस पर ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो। ये जो फूड वाला निच है इसमें सबसे अच्छा चीज़ यही होता है कि आप आराम से किसी भी निच को पकड़ के आप आराम से उसमें पूरा डेली एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। और सबसे लास्ट ये है कि इसमें आपको यूएसए से ट्रैफिक आता है, वो भी भर भर के आता है। लेकिन यूएसए से ट्रैफिक लाने के लिए आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि यूएसए में कौन कौन सा रेसिपीज चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यूएसए के लिए हम किस तरह से ब्लॉग तैयार करें, किस तरह से आर्टिकल लिखें। तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए सिंपली मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ ब्लॉग्स मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ सिंपल, तो यहाँ पे एक ब्लॉग का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है जिसमें कि रेसिपीज है, वेगन फूड है, कीटोज है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक है जैसे 14 हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज हो गया। तो ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज के बारे में है। अब यहाँ पे इसकी ट्रैफिक हम देख लेते हैं। तो ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो आप देखो इस ट्रैफिक को यहाँ पे, तो यहाँ 71.7 के मंथली विजिट्स हैं। और अगर आप देखोगे तो टॉप कंट्रीज जो हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है 62% है। यूनाइटेड स्टेट्स से जो यहाँ पे ट्रैफिक आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च है, रेफरल है। और इस पे सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे ब्लॉग्स पे आपको जो है वो प्रीमियम एड नेटवर्क जो है उसका आपको अप्रूवल मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे इस ब्लॉग पे मीडिया वाइन के एड्स लगे हुए हैं। मीडिया वाइन एक प्रीमियम एड नेटवर्क है जिसमें कि काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है। आप जो है ये
इतनी आसानी से इसका अप्रूवल आपको नहीं मिलता है। उसके लिए आपको आपके ब्लॉग पे 20,000 सेशंस होने चाहिए, 1 लाख पेज व्यू होना चाहिए, तब जाके आपको इसका मिलता है अप्रूवल। और आपको जो है वो 1000 सेशंस ये पे आपको $35 तक का अर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसी तरह से दूसरा एक ब्लॉग यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एडसेंस के एड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और इस पे भी अगर आप सिमिलर वेब पे हम चेक करेंगे इसका ट्रैफिक, तो आप देखोगे कि इस पे भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है, 350.4 के ट्रैफिक है, और ये भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आप ट्रैफिक आप देखोगे, इसका भी ट्रैफिक जो है काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक इस पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे भी 73.1 के है, और जो ट्रैफिक है वो यूएसए से आ रहा है। और इस पे भी आप जो है आप देख सकते हो कि मीडिया माइन के एड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह के ब्लॉग्स आप कैसे बनाओगे, इस तरह के ब्लॉग्स को आप किस तरह से आप सर्च करोगे, किस तरह से लिखोगे, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। तो ये 3 मैंने वेबसाइट्स ऐसे ही आपको उठा के दिखा दिया। नॉर्मल आप फूड ब्लॉग जितने भी देखोगे ना, उसमें आपको इसी तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब रही बात यहाँ पे कि आपको कंटेंट आइडियाज़ कैसे सर्च करने हैं, तो सबसे पहले कि आप अगर यूएसए के लिए बना रहे हो तो वहाँ पर आपको यूएसए के लिए कंटेंट आइडियाज़ सर्च करना होगा। तो यूएसए के लिए कंटेंट आइडियाज़ सर्च करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है आपको ये MSN.com, माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है MSN.com सर्च पेज, उस पर आप जाओगे। वहाँ पे आप सिंपली जो है आप अपना सेटिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कर लोगे पेज की सेटिंग, और यहाँ पे आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे और फूड और ड्रिंक्स पे आप क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पे जो यूएसए में जो चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूएसए में जिस तरह की रेसिपीज पसंद की जा रही है, यूएसए में जिस तरह के ब्लॉग्स फेमस हैं, जिस तरह के ब्लॉग्स पे ट्रैफिक आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीशियस पास्ता डिशेस दैट गो बियॉन्ड, तो ये आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। 60 स्वीट पोटैटो रेसिपीज हो गया, टर्की पास्ता बेक हो गया, 11 फूड्स दैट बूस्ट योर बोन स्ट्रेंथ। इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्टेंट पॉट स्टफ्ड हो गया। इसी तरह से आपको एयर फ्रायर होल चिकन रेसिपीज हो गया, ठीक है। थैंक्स गिविंग रेसिपीज हो जाता है, कीटोज थैंक्स गिविंग रेसिपीज हो गया। उस तरह से आप देख सकते हो लो कैलोरीज वेजिटेबल्स हो गया, लो कार्ब रेसिपीज हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा, ठीक है, पूरा आइडियाज़ आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट क्यूरेशन वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो सिंपली गूगल से सर्च करके। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसके अलावा ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, डिनर रेसिपीज़, लंच रेसिपीज़, ये सब आप जो है सर्च कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। बेसिकली जो यूएसए का आइडियाज़ आपको चाहिए वो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पे अब ये आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इस आइडियाज़ से आपको कैसे करना है, इसके अलावा जो एक और सबसे बेस्ट तरीका है वो है पिंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप फूड ब्लॉग बना रहे हो और आपको कोई एसईओ नहीं करना है, कुछ भी, आपको सिंपल आपको जो है वो कंटेंट जो आप डालते हो और उस पर आपको ट्रैफिक लाना है, ठीक, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। अगर आप फूड ब्लॉग बना रहे हो तो आपको पिंटरेस्ट का यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पिंटरेस्ट पे भी आपको बहुत सारे फूड ब्लॉग के जो आइडियाज़ हैं, कंटेंट आइडियाज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ सिंपल मैंने एक सर्च किया लो कार्ब रेसिपी, तो लो कार्ब रेसिपीज़ में यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे जो हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लो कार्ब रेसिपीज़ हो गया, लो कार्ब रेसिपीज़ फॉर डिनर हो गया, फॉर लंच हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉर डिनर क्रॉक पैट हो गया, डायबिटीज़ के लिए लो कार्ब रेसिपीज़ क्या है। तो ये सारा आपको जो है यहाँ पे कंटेंट आइडियाज़ मिल गया। अभी इस पे आप जो है एक एक बना सकते हो, आप अपना ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे लो फैट रेसिपीज़, लो कैलोरीज, क्रॉक पॉट रेसिपीज़, वेगन रेसिपीज़, तो ये सब आपको। और उसके अलावा आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जो कि जिसपे कि आपको आइडियाज़ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है लो कार्ब हाई प्रोटीन मील्स, ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे ये जो रेसिपीज़ यहाँ पे है तो ये शेयर किया गया है। तो ये कैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये आप सिंपली यहाँ से ओपन कर लोगे, ठीक।
उसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे रेसिपीज़ हैं, तो उसमें जैसे ये हो गया। आप इस तरह से 2-3 वेबसाइट्स ओपन कर लोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के रेसिपीज़ आपको लिखने हैं। तो अब उसको आप जो चाहो तो वैसे रेसिपीज़ को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 21 ईजी लो कार्ब हाई प्रोटीन रेसिपीज़ यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें क्या क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि इस वेबसाइट्स ने, ये जो वेबसाइट्स हैं वो उन्होंने किया क्या है, वो सिंपली 20 रेसिपीज़ का एक लिस्ट बना दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे टर्की टैको लेट्यूस रैप हो गया, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, और ये रेसिपी जिस भी वेबसाइट पे है उस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, ठीक है। अब ये रेसिपी जो है वो टोटली इस वेबसाइट पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेबसाइट है और ये रेसिपी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको ये पूरा रेसिपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक कंटेंट क्यूरेशन टाइप का बना दिया। जैसे कि आपने 20 रेसिपीज़ का लिस्ट बना लिया और उसके बारे में जो है वो थोड़ा थोड़ा लिख दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया कि आप उस वेबसाइट का लिंक आपने डाल दिया। तो इस तरह से आपने क्रेडिट भी दे दिया, उसके बारे में लिख भी दिया, और एक आपका यहाँ पे पूरा ब्लॉग यहाँ पे तैयार हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। 20 लिस्ट हो गया, और यहाँ पे सब हर जगह गेट द रेसिपीज हियर, इस तरह से। और ये जो इमेज है वो आप सिंपली, जैसे कि अब मैंने ये वेबसाइट ओपन किया, तो अब इस वेबसाइट पे ये इमेज है, तो आप जो है इस वेबसाइट पे जा करके इसके अबाउट सेक्शन में जा करके जो भी इनका मेल आईडी होगा वो मेल आईडी आप निकाल करके वहाँ पे आप मेल करके आप परमिशन ले सकते हो, या फिर आप इस इमेज को यूज करके आप वहाँ पे क्रेडिट दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ये क्रेडिट दिया हुआ है तो उस तरह से आप क्रेडिट दे सकते हो। तो इस तरह से कोई भी कॉपीराइट का यहाँ पे सीन नहीं होगा, ठीक है। कॉपीराइट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने इमेज यूज किया हुआ है, वह परमिशन ले करके यूज किया हुआ है, और यहाँ पे आपने क्रेडिट भी दी हुई है। तो ये जो है वो जेन्युइन तरीका होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आप इस पे काफ़ी अच्छा काम करके काफ़ी अच्छा खासा आप जो है इससे ऐसे वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हो, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे कंटेंट को क्यूरेट किया गया है, ठीक है, मतलब एक जगह किया गया है। इसके अलावा आप जो है ये भी कर सकते हो कि जैसे कि आपको कोई रेसिपीज़ यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ लिख करके आप सर्च कर लोगे, यहाँ पे बहुत सारे रेसिपीज़ आ जाएंगे। इवन यूट्यूब वीडियोज़ से भी आप कंटेंट जो है वो ले सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब वीडियोज़ भी यहाँ पे है, इन वीडियोज़ से भी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगे। अभी इन रेसिपीज़ में आप जाओगे तो ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में क्या क्या होता है, आप इन सब को उठा करके लिख सकते हो। जैसे कि अब ये कोई भी रेसिपीज़ हो गया, अब इसमें जैसे कि मान लीजिए इडली रेसिपीज़ है, तो इडली रेसिपीज़ में जब आप जाओगे, अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़, तो ये इडली रेसिपीज़ यहाँ पे है। अब इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि इडली में रेसिपीज़ में जैसे कि वे टू मेक सॉफ्ट इडली, तो अब इसमें जो सॉफ्ट इडली बनाने का जो तरीका है वो तो सेम ही होगा, वो आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। जो तो फूड ब्लॉग में सबसे बेस्ट जो है वो यही होता है कि आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो बनाना होता है वो सब सेम होता है। जैसे ये प्रोसेस है तो ये सारे प्रोसेस सेम है, ठीक है। यही ये सेम प्रोसेस आपको लिखना है। अब इसमें आप अपना लैंग्वेज जो है वो अलग कर सकते हो, सेम टू सेम। जैसे आपको जो है सेम टू सेम सारा लाइन कॉपी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे ये स्टेप हो गया तो इस स्टेप को आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। अगर इवन आप हिंदी अगर ब्लॉग बनाना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, बट हिंदी ब्लॉग पे यूएसए से ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इवन आप इसको स्पिन करके भी डाल सकते हो, जैसे ये हो गया तो इसको स्पिन करके भी डाल सकते हो। तो इस तरह से बाकी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सेम ही रहेगा, ठीक। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसमें कॉपी पेस्ट कैसे होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है। एक तो कंटेंट क्यूरेशन कर सकते हो, एक जो है वो अगर रेसिपीज़ लिख रहे हो तो उसमें आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस लैंग्वेज आपका अलग होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक आप ब्लॉग बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कॉपी पेस्ट कंटेंट जो है वो आपको कैसे लिख सकते हो, और कंटेंट आइडियाज़ आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब यहाँ पे अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ हो गए, सब नीचे इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको ट्रैफिक कैसे लाना है, तो ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली मैंने आपको बताया पिंटरेस्ट, ठीक है।
पिंटरेस्ट पे आपको अपना जो है वो प्रोफाइल बना लेना है। पिंटरेस्ट पे आप प्रोफाइल बना लोगे। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको जो है इस तरह के, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट्स हैं, तो इन वेबसाइट्स पे आप देखोगे तो इस तरह से इन्होंने पिन बनाया हुआ। पिंटरेस्ट क्या होता है? पिंटरेस्ट में आप जो है, पिंटरेस्ट जो है वो इमेज पे काम करता है। पिंटरेस्ट में इमेज बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप जो भी ब्लॉग लिखोगे उस ब्लॉग का आपको एक जो है, जो भी आप रेसिपीज लिख रहे हो या फिर आप 21 या 20 लिस्ट्स बना रहे हो, तो उसका एक जो है पिन बनाना होगा। वो इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो पिन, इस तरह से आपको पिन बनाना होगा। पिन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे आपको चले जाना है, फिर क्रिएट पिन पे चले जाना है। अब क्रिएट पिन पे आप जाओगे तो आपको जो है वो अपना पिन यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पिन अपलोड करना होगा। जो भी आपने पिन बनाया होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे अपने कंप्यूटर से। उसके बाद यहाँ पे ऐड योर टाइटल, टाइटल में आपका जो आपने ब्लॉग लिखा है उसका टाइटल आप यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया, तो मान लीजिए कि ये 21 हाई प्रोटीन लो कार्ब सूप रेसिपीज हो गया। तो इसको आप जो है सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपका जो कीवर्ड होना चाहिए, वो कौन सा कीवर्ड होना चाहिए जो लोग पिंटरेस्ट पे सर्च कर रहे हैं। तो पिंटरेस्ट पे जैसे कि प्रोटीन लो कार्ब्स हो गया, यहाँ पे लो कार्ब रेसिपी जो मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे आप देखो लो कार्ब रेसिपीज से बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स आए थे। तो वो कीवर्ड्स जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, लो कार्ब्स मैंने लिखा, तो लो कार्ब्स जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे देखिए आ गया लो कार्ब्स फॉर लंच, लो कार्ब्स रेसिपीज, लो कार्ब्स मील, ये आ गया। तो बस वही वो चीज़ आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो सिंपली मैं फॉर एग्जांपल आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जैसे ये एक जो है, तो यहाँ पे सिंपली जो है आप क्या करोगे, इस तरह से उठा करके एक पैराग्राफ जो है कॉपी कर लोगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट में आपको जो है वो यही सिंपली लो कार्ब्स मैंने जो आपको बताया, तो लो कार्ब्स वाला जैसे कि लो कार्ब्स लिस्ट हो गया, लो कार्ब्स फॉर लंच हो गया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे वो यहाँ पे ऐड कर देना है। लो इस तरह से लो कार्ब्स लंच हो गया, लो कार्ब्स रेसिपीज हो गया, जो लिख के लोग सर्च करते हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद ऐड डेस्टिनेशन लिंक, डेस्टिनेशन लिंक में जो भी आपके वेबसाइट का लिंक होगा वो लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और सिंपली यहाँ पे आपको बोर्ड्स बनाने होते हैं, बोर्ड्स बना करके आप यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करके उसमें आप जो है पब्लिश कर दोगे। ठीक, या फिर आप बाद के लिए भी शेड्यूल कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिंटरेस्ट पे कैसे आपको काम करना है। वो मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना करके अपने चैनल पे आपको दिया हुआ है। आप मेरे चैनल पे आओगे डेली डिजिटल डोज, यहाँ पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, तो प्लेलिस्ट पे आओगे, प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे पिंटरेस्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे पिंटरेस्ट ट्रैफिक सीक्रेट्स एंड हैक्स कोर्स फॉर न्यू ब्लॉगर्स, तो ये आपको प्लेलिस्ट जो है वो आपको ओपन कर लेना। इसमें 13 वीडियो है। इसमें मैंने पूरा A to Z बताया होगा कि पिंटरेस्ट पे कैसे काम करना है, कैसे ट्रैफिक लाना है, पिंटरेस्ट पे SEO कैसे करना है, वो सब मैंने इसको यहाँ पे फ्री में आपको सिखाया हुआ है। तो इस पर आप काम करके आराम से जो है वो USA से ट्रैफिक ले सकते हो। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपको अपना कंटेंट आइडिया सर्च कर लेना है, आपको अपना जो है आपको अपना कंटेंट आइडिया सर्च कर लेना है, आपको अपना जो है वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, कौन से टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, उस तरह से आप जो है सर्च कर लोगे। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ से आप बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हो। उस आइडियाज़ को आप जो है उस पर आप लिखोगे। डेली आप एक ब्लॉग भी अगर लिखते हो तो काफ़ी है। और पिंटरेस्ट पे क्या है कि पिंटरेस्ट पे अगर आप काम करते हो तो पिंटरेस्ट पे अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो तो एक ब्लॉग से रिलेटेड आप कितना भी इमेज डाल सकते हो। ठीक है, आप 20, 30, 40 इमेजेस जो है डेली 20-30 इमेजेस आप पोस्ट कर सकते हो। 10 जितना भी आपसे हो सकता है, 5-10 आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या है, लिंक सेम रहेगा आपका। जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो भी सेम हो सकता है, आपका जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं टाइटल जो है वो भी सेम रहेगा। बट बस आपका इमेज जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इमेज चेंज होता रहेगा तो क्योंकि पिंटरेस्ट जो है वो इमेज पे ही काम करता है, तो अलग अलग इमेज अगर
अगर आप पिंटरेस्ट पे डालते हो तो वो क्या होता है कि पिंटरेस्ट उसको नया कंटेंट जो है वो मानता है, ठीक है। तो आपका जो है वो लिंक सेम है या फिर आपका डिस्क्रिप्शन सेम है या फिर आपका टाइटल सेम है, इससे पिंटरेस्ट को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपका इमेज अलग होना चाहिए और नया होना चाहिए। तो आप अपने एक ब्लॉग को आप अपने एक आर्टिकल के लिए कितने भी सारे पिन बना करके डेली आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से आपको जो है बहुत सारा ट्रैफिक जो है पिंटरेस्ट से आएगा। पिंटरेस्ट से कितना ट्रैफिक आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कीटो एंड लो कार्ब्स रेसिपीज का एक जो है प्रोफाइल जो, तो उस पर आप देखोगे तो यहाँ पे 2.2 मिलियन मंथली व्यूज़ है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे व्यू है, ठीक है। उसी तरह से एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3.5 मिलियन मंथली व्यू है। और आप देखोगे तो सिंपल पिन्स हैं ये, आप पिन का क्वालिटी देख लो, सेम पिन है, ठीक है। सिर्फ इस पे क्या है, टेक्स्ट अलग अलग है, इमेजेस अलग अलग हैं, ठीक, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा पिन, आपको पिन से आइडिया आपको लग जाएगा किस तरह से सिंपल काम करना है। सिर्फ आपको एक जो है पिन बनाना है, इसमें इमेज अलग अलग कर देना है बस, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अलग कर देना है और आपको पोस्ट कर देना है, ठीक। लिंक्स आपके सेम रहेंगे। तो इस तरह से आपको काम करना है। इस तरह के आपको कई हजारों यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इतने सारे पिन्स हैं और सब अलग अलग वेबसाइट्स के यहाँ पे हैं। तो ये आपको यहाँ पे जो है पिंटरेस्ट पे काम करके आप आराम से जो है वो ट्रैफिक ला सकते हो। आपको कोई भी एसईओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट आइडियाज़ आपको भर भर के मिल जाते हैं यहाँ से। बस आपको जो है आर्टिकल को लिखना है, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करना है। एक आर्टिकल लिखना है और उसको जितना हो सके उतना पिंटरेस्ट पे प्रमोट करो, तो उतना पिंटरेस्ट पे पिंच डालो। डेली अगर आप पिंटरेस्ट पे काम करते हो और अपने फूड ब्लॉग पे काम करते हो, डेली एक आर्टिकल भी डालते हो, तो आपको विदिन 1 मंथ आपको जो है यूएसए से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और फूड ब्लॉग पे आपको आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। और यूएसए का ट्रैफिक है तो आपको अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो फूड ब्लॉग से रिलेटेड केस स्टडीज़ है, कैसे फूड ब्लॉग पे काम करना है, किस तरह से, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको पिंटरेस्ट के बारे में जो सीखना है वो आप मेरे चैनल पे आकर के यहाँ से सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। फूड ब्लॉग का पूरा मैंने केस स्टडी आपको बताया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। बाकी फूड ब्लॉग्स अगर आप ओपन करना चाहते हो और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप सजेशन लेना चाहते हो या फिर काम करते हो उसमें कोई दिक्कत होती है, तो आपको मेरे सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जब भी फ्री रहूँगा आपकी हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूएसए से ट्रैफिक लाने वाले निच और केस स्टडी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।